हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स मंत्रा पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है, हमें ये समझना है, हमें ये सीखना है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आखिर होते क्या हैं। तो आप इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस तरीके से मानो कि एक कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस सेंटेंस को अब उस सेंटेंस का आपको आंसर देना है, लेकिन आंसर आपको देना है सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड में। कितने में आंसर देना है? वन वर्ड में। यानी कि बहुत अच्छा खासा सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस का आपको आंसर देना है सिर्फ वन वर्ड में, यानी कि एक शब्द में आंसर देना है। उस पूरे के पूरे सेंटेंस को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। किससे सब्स्टिट्यूट कर देना है? आपको वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो टीचर्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके और जो जॉब है, जो भी आपकी मनचाही जॉब है, डिज़ायरेबल जॉब है, उसको आप अचीव कर सको। तो हम आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, हमारे साथ सीखिए, हमसे पढ़िए, जिससे कि हम आपकी सफलता में अपना योगदान दे सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं इनको पढ़ना करते हैं स्टार्ट। और इनको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप अपने मन में जब भी आप तैयारी करते हो तो आप अपने मन में हमेशा ये रखो कि इस बार आखिरी बार, समझे आप, इस बार आखिरी बार। ऐसा नहीं है कि आप हर साल तैयारी करते रहें, ऐसा नहीं है। आप इस बार पूरे मन से, पूरी जान लगाकर, जी जान लगाकर आप कोशिश कीजिए और हम आपके साथ हैं और हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है। हम पूरे तरीके से आपकी सपोर्ट में हैं। आप बस तैयारी कीजिए अच्छे से और आप ये सोच लीजिए कि इस बार आखिरी बार। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, पूरी मेहनत लगा देनी है, पूरी जान लगा देनी है। और ठीक है, साथ हम हैं आपके साथ, आपके टीचर्स मंत्रा है, ठीक है। तो आप डरिए मत, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़िए और हमसे सीखिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस का आंसर, इस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर देना है, बदल देना है। किससे? वन वर्ड से। किससे बदल देना है? वन वर्ड से बदल देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखता हो। कभी भी वो पॉजिटिव चीज़ ना देखे, वो हमेशा क्या देखे? वो हमेशा देखे नेगेटिव चीज़ें। क्या देखे वो? अरे बोल नहीं रहे हो आप, अगर बोलोगे नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इसीलिए ना, वोकेबलरी को सीखने का एक तरीका है कि आप उसको हमेशा रिवाइज करो, बोलो। तो अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और ये जो वोकेबलरी अभी आपको लगेगा कि हाँ आप समझ गए, लेकिन फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी, आप इसको भूल जाओगे। तो इसीलिए आप इसको मेरे साथ साथ बोलते रहिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आपको, ये मत समझना कि मैं देख नहीं रहा आपको, मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान जो हमेशा कैसी चीज़ों को देखता है? जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखता है, ठीक है। उसको उसको क्या कहा जाता है? चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ऐसा इंसान होता है जो हमेशा पॉजिटिव देखता है। क्या देखता है? पॉजिटिव देखता है। ऐसा कोई इंसान जो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिवली देता है, समझता है, जानता है, सीखता है, वो इंसान ऑप्टिमिस्ट होता है, ठीक है। ब्राइटन, ब्राइटन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चमका देना, उजाला कर देना, ठीक है। ब्राइटन कर देना, रोशन कर देना। आप पढ़ो और हमारा नाम रोशन कर दो और अपने मम्मी पापा का भी करो, ठीक है। ये है ब्राइटन। ये ब्राइटन एक सिटी है। कहाँ है ये आप ढूंढो, ठीक है। ये एक सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड बना पेसिमिस्ट। क्या बचा? पेसिमिस्ट। और आप एक चीज़ और याद रखना, ये जो आई एस टी है, क्या है? आई एस टी। यहाँ लिख देते हैं इसको आई एस टी। ये जो आई एस टी होता है ये हमेशा यूज़ किया जाता है किसके लिए? पर्सन के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाएगा ये आई एस टी? ये आई एस टी हमेशा यूज़ किया जाएगा पर्सन के लिए। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि टूर, टूर जानते हो आप? यात्रा करना। और टूर पे जाने वाला पर्सन क्या कहलाएगा? वो पर्सन कहलाएगा टूरिस्ट। समझे आप? समझ पा रहे हैं आप?
कि ये जो IST होता है ये हमेशा पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये हमेशा पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है साइकिल, और साइकिल तो साइकिल है, और उस साइकिल को चलाने वाला कौन होगा? साइकिलिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? साइकिलिस्ट। क्या हो जाएगा? साइकिलिस्ट हो जाएगा। सो सिंपल। तो ये जो IST होता है ये हमेशा पर्सन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पर्सन को। तो पेसिमिस्ट वो इंसान होता है जो हमेशा चीज़ों को नेगेटिव देखता है। कितना भी अच्छा उसको बता दो, कितना भी कुछ अच्छा कर लो, लेकिन वो घटिया इंसान हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही देखेगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं उसको? हम उसको हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। समझे आप? चलिए, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट, कई बार ये जो गवर्नमेंट वर्ड है ये यूज़ मतलब ये दे दिया जाता है स्पेलिंग एरर में। किस में दे दिया जाता है? स्पेलिंग, क्योंकि हम बोलते हैं इसको गवर्नमेंट है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है ये बनती है किससे? गवर्न। किससे बनती है? गवर्न से। तो गवर्न में एम रहता है, एन रहता है, एन एन, और उसमें MENT जोड़ देते हैं तो गवर्नमेंट बनता है। होता है ये गवर्न। क्या होता है? ये गवर्न होता है, और उसमें हम MENT जोड़ देते हैं तो गवर्नमेंट बन जाता है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, लेकिन चला उसको एक ही इंसान रहा है, और उसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है। ठीक है ना? चलो इनको समझ लेते हैं। और आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि इन सब चीज़ों को हम समझ किस तरीके से सकते हैं, वही हमें जानना है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है डेमो, इस डेमो का मतलब होता है लोग। क्या होता है इस डेमो का मतलब? इस डेमो का मतलब होता है लोग, है ना? इसका मतलब हो गया पीपल। और ये जो लिखा हुआ है क्रेसी, इस क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। तो यहाँ पर इस डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोगों के लिए शासन, या फिर ऐसा कोई शासन, ऐसा कोई नेता जिसको लोगों ने चुना है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेमोक्रेसी। इंडिया में भी क्या है? इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग ही जो शासन करने वाले हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। हम जाते हैं, वोट को कास्ट करके आते हैं। ठीक है, तो हम नेताओं को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं। तो ये तो इसका आंसर है नहीं, है ना? ये तो लोगों का शासन हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको पहले इसको समझ लेते हैं, ये है प्लूटो। क्या है ये? प्लूटो। और ये जो क्रेसी लिखा हुआ है, इस क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है? इसका मतलब होगा गवर्नमेंट, है ना? और ये जो प्लूटो है, इस प्लूटो का मतलब होता है क्या? ये आगे आएगा क्वेश्चन। वेल्थ। वेल्थ मतलब धन। तो ऐसा कोई इंसान जिसके पास धन है उसी का शासन है। तो ऐसे शासन को, जो अमीरों का शासन होता है, उसको बोलते हैं हम प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, और अगर राजा होता तो उसको बोला जाता है एनेकी। क्या बोलते हैं उसको हम? एनेकी। इसका प्रोनाउंसिएशन जान लेना, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहा जाता है एनेकी। क्या कहते हैं इसको हम? एनेकी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको क्या बोल देते हैं? अनारकी। बहुत से कहते हैं अनारची। अनारकली, अनारकली नहीं है ये, है ना? ये है एनेकी। क्या है ये? एनेकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर शासन की बात की जा रही, गवर्नमेंट की बात की जा रही है ना, तो वर्ड बचा ऑटो। ऑटो मतलब अपने आप, ऐसा कोई इंसान जो अपने आप ही शासन को चलाता रहता है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑटोक्रेसी। सिंपल। तो फर्स्ट वाले में बनेगा पेसिमिस्ट, सेकंड वाले का हो जाएगा ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कोई अवस्था, अ स्टेट, जहां ऑल रिलीजन, सभी धर्मों की इज्जत की जाती है और सभी धर्म माने जाते हैं, इस तरीके की चीज को क्या कहा जाता है? तो इसको समझो आप, इसको क्या कहेंगे? पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है अन, और ये लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक। अगर वर्ड के आगे अन आ जाए, क्या आ जाए? वर्ड के आगे अन आ जाए, तो वो वर्ड अपने आप ही क्या बन जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है वो वर्ड? वो वर्ड हो जाता है नेगेटिव। यानी कि ये जो अन से बनने वाले वर्ड होते हैं, ये वर्ड नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं ये वर्ड? ये वर्ड होते हैं नेगेटिव। ठीक है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है नियम के अनुसार। नियम के अनुसार, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई देश जो नियम के अनुसार चलता हो, वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, और जो नियम के अनुसार नहीं चलते वो क्या हो जाएंगे? वो अनडेमोक्रेटिक। पड़ोसियों को देख लो आप, देश के पड़ोसियों को देख लो, वो कौन से नियम के हिसाब से चल रहे हैं? वहां तो कोई नियम ही नहीं है। ये लिखा हुआ है थियो। क्या लिखा हुआ है? थियो। थियो का सीधा सीधा मतलब होता है गॉड। क्या होता है?
गॉड। थियो का मतलब हो जाएगा गॉड। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर भगवान के लोग ही शासन चलाते हैं, पुजारी हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, सेंट हो सकते हैं, अगर वो शासन चला रहे हैं तो उसको बोलेंगे थियोक्रेसी। उसको क्या बोलेंगे हम? थियोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास सेक्युलर। सेक्युलर वो चीज़ होती है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, जैसे कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री, आप चाहे सिख हों, चाहे आप क्रिश्चियन हों, चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप जैन हों, आप कोई भी हों, सबका हम सम्मान करते हैं। ठीक है। तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। कभी कभी ये दिक्कत भी देता है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कोई गवर्नमेंट जिसको चलाया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। ऑफिशियल्स यानी कि जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, या फिर जो काम करने वाले लोग होते हैं ऊंचे लेवल के। वैसा नहीं कोई क्लर्क है तो वो शासन चला रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो ऊंचे लेवल पर जो लोग हैं वो शासन को चलाते हैं, जॉब करने वाले। और उनके लिए कोई इलेक्शन थोड़ी हुआ है, उनको तो बस जॉब मिली है, ऊंचे लेवल पे पहुंचे हैं। जैसे कि मानो डीएम है, कमिश्नर है, ऐसे ऊंचे लेवल के लोग अगर सरकार चलाने लगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। अभी मैंने आपको समझाया था ऑटोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी भी समझा दिया, ये तो लोग इलेक्ट करते हैं शासन को, ये भी नहीं है। ऑटोक्रेसी एक ही इंसान होता है, ये भी नहीं है। थियोक्रेसी ये भी नहीं है ना। जब हम गलत तक पहुंच जाएंगे, जब हमारी समझ में ये आ जाएगा कि ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, तो सही तक तो हम अपने आप पहुंच जाएंगे। समझे आप या नहीं समझे? इसीलिए अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट्स के साथ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि बस चीज़ों को तकाजे के लिए पढ़ लिया, रट लिया, उससे आपका काम नहीं चलेगा, वहाँ तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो हमने इन सबको समझ लिया, गलत को गलत समझ लिया तो सही का रास्ता अपने आप हमें मिल गया। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इज कॉल्ड। ध्यान से समझेंगे, ये गवर्नमेंट वाले वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो इसको आपको समझना है, बहुत अच्छे से जानना है, सीखना है, और इसकी हेल्प के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट होके हम पे भरोसा करना है और खुद पे भरोसा करना है, और हमारे साथ मिलिए, जुड़िए और हमसे सीखिए, और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इज कॉल्ड। अब आप इसको समझो, इसका मतलब क्या है? ऐसी कोई सरकार जो चलाई जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यानी कि लोग चुनते हैं कुछ लोगों को, और जो चुने हुए लोग हैं वो कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। उनके द्वारा सरकार को चलाया जाता है। समझे आप या नहीं समझे? यानी कि जो लोग होते हैं, ये जो पीपल है यानी कि लोग हैं, लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने, उनको जिताया, और जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग हैं, नेता हैं, लीडर हैं, वो जाके अब गवर्नमेंट को चला रहे हैं, शासन को संभाल रहे हैं। तो उनको क्या कहा जाएगा? ब्यूरोक्रेसी तो हाई लेवल के जॉब करने वाले लोग हो गए, है ना। ऑटोक्रेसी अकेला ही कोई चला रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, शासन है ही नहीं, शासन खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसका सही आंसर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही क्या होता है? लोग, डेमो मतलब लोग, है ना, और लोगों ने ही शासन वाले लोगों को चुना है। जनता ने, पीपल ने, लोगों ने, जो शासन करने के लिए लोग हैं उनको सिलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेटिव को ही जिताया है। तो इलेक्शन जिस तरीके से हमारे यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, तो यही चीज़ क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, बहुत से में नहीं है। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन या फिर डाइवोर्स इज, ये बहुत हाईलाइट है आजकल। ठीक है। अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है गुजारा, गुजारे के लिए या फिर पैसा। ड्यू टू अ वाइफ, किसको दिया गया है भैया? वाइफ को दिया गया है। फ्रॉम हर हस्बैंड, किसने दिया है भैया? पति ने। किसने दिया है? पति ने दिया है। किसको दिया है? पत्नी को दिया है। ठीक है। और कब? अलग होने पर। कैसे दिया है भैया? अलग होने पर या फिर डाइवोर्स होने पर। तो अलग होने पर या फिर डाइवोर्स होने पर जो पैसा पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है कि तुम इससे अपना गुजारा चला सको, वो पैसा क्या कहलाता है वो समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है मैट्रिमोनी। ठीक है। सब में ये मोनी है, मोनी 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 मोनी, पैसा। ठीक है। हाँ जी। तो इस ये जो मैट्रिमनी है, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है शादी या फिर वैवाहिक संबंध, शादी। ठीक है। पैट्रिमनी, पैट्रिमनी का मतलब होता है हेरिटेजियल वेल्थ, यानी कि विरासत वाला पैसा।
कौन सा पैसा? विरासत वाला पैसा, यानी कि जो आपके पिताजी की जमीन होगी वो विरासत में आपको मिलेगी, तो वो क्या होगी भैया? पैट्रिमनी हो गई। कैलमनी, ये कैलमनी क्या होता है? ये कैलमनी होता है अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय समवन टू इंसल्ट यू और टू डैमेज योर इमेज, डैमेज योर इमेज, यानी कि एक कोई झूठा ऐसा आरोप आप पर लगाया गया जिससे कि आपकी छवि को खराब किया जा सके, ठीक है, वो क्या कहा जाता है? कैलमनी, कैलमनी, ठीक है। तो अब इन तीनों के आंसर पता चल गए, तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि एलिमनी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो एलिमनी ही वो चीज़ होती है जो वाइफ को दी जाती है जब डाइवोर्स होता है, तो एलिमनी। और बहुत सारे जो केसेस होते हैं डाइवोर्स वाले, वो एलिमनी पर आकर ही सेटल होते हैं कि आप वाइफ को, यानी कि हस्बैंड वाइफ को इतना सारा पैसा देगा हर मंथ, ठीक है, गुजारे के लिए। तो ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि ब्राइट साइड, ब्राइट साइड का मतलब ये नहीं है कि वो रोशनी की तरफ जा रहा है। ब्राइट साइड का मतलब है, चलिए मैं आपको और समझाता हूँ, ब्राइट साइड का मतलब है पॉजिटिव चीज़ें। कैसी चीज़ें? पॉजिटिव चीज़ें। तो ऐसा कोई इंसान जो हमेशा कैसी चीज़ें देखता हो, किसके साइड में रहता हो? पॉजिटिव चीज़ों के साइड में रहता हो। किसके साइड में रहता हो? पॉजिटिव चीज़ों के साइड में रहता हो, उस इंसान को क्या कहेंगे? चलिए जान लेते हैं। ब्राइटनेस, ये तो आपके फ़ोन में भी होगी, ठीक है, ब्राइटनेस का मतलब होता है उजाला, ये वो ब्राइट नहीं है, ठीक है। पेसिमिस्ट वो इंसान होता है जो नेगेटिव चीज़ें देखता है। कैसी चीज़ें देखता है? नेगेटिव। ब्राइटन का मतलब होता है किसी को चमका देना, किसी को चमका देना, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट का इंसान, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो कैसा है? हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका जो पॉजिटिव देखता है वो ऑप्टिमिस्ट होता है, और जो नेगेटिव देखता है वो पेसिमिस्ट होता है। समझे आप? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज इज, डिसलाइक यानी कि नापसंद होना। क्या होना? नापसंद होना। और क्या नापसंद है इस बेचारे को? तो शादी ही नापसंद है। यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसको शादी नापसंद हो, यानी कि वो शादी ना करना चाहे, तो ऐसे इंसान के लिए क्या वर्ड हो सकता है? इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? इस पसंद और नापसंद को क्या कह सकते हैं? चलिए जान लेते हैं। पहले आप ये समझो कि ये लिखा हुआ है मोनो। क्या लिखा हुआ है? मोनो। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर योर हेल्प। इट इज़ मोनो। द मीनिंग ऑफ मोनो इज वन, एंड हियर इट इज गैमी। व्हाट इज इट? इट इज गैमी। द मीनिंग ऑफ गैमी इज मैरिज, मैरिज, है ना। तो मोनो मतलब वन, गैमी मतलब मैरिज, तो यानी कि ये हो गया मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब हो गया एक शादी। क्या हो गया? एक शादी, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है बाई। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बाई। तो इस बाई का मतलब होता है क्या? इस बाई का मतलब होता है टू। क्या होता है? टू। और गैमी का मतलब होता है शादी। गैमी का मतलब देख पा रहे हैं आप? अच्छे से देख पा रहे होंगे अब। तो गैमी का मतलब हो गया शादी, बाई का मतलब होता है दो, है ना। तो बाई गैमी का मतलब क्या हो गया? दो शादी। हम हिंदू रिचुअल के अकॉर्डिंग हम किस में बिलीव करते हैं? मोनोगैमी में। लेकिन कुछ लकी होते हैं जो क्या कर देते हैं? बाई गैमी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है पॉली। तो ये जो पॉली होता है, इस पॉली का मतलब होता है क्या? आपको पता हो तो बताओ आप। द मीनिंग ऑफ पॉली, द मीनिंग ऑफ पॉली इज मैनी। मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, ढेर सारी। और गैमी मतलब क्या हो गया? शादी। तो यानी कि जहाँ पर ऐसा कोई इंसान या फिर ऐसी प्रथा जहाँ पर बहुत सारी शादी की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है मीजो। क्या लिखा हुआ है? मीजो। तो ये जो मिस या फिर मीजो होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है हेट। क्या होता है इसका मतलब? हेट। हेट या फिर डिसलाइक। और गैमी मतलब, द मीनिंग ऑफ गैमी इज मैरिज। मिस और मिस मतलब, मीजो मतलब हेट या फिर डिसलाइक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीजोगैमी। यानी कि डिसलाइक और अवर्जन टू मैरिज इज कॉल्ड मीजोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? मीजोगैमी। ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें इंसान को शादी पसंद ना हो, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मीजोगैमी। वो नापसंद क्या कहलाती है? मीजोगैमी। समझ गए? और ऐसा अगर इंसान होगा तो उसको क्या कहेंगे?
वो मुझे आप बताओ कि इंसान के लिए आई एस टी लगाकर क्या वर्ड बन सकता है, वो आप दिमाग लगाओ अपना। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड, एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि गॉड जब भी लिखेंगे तो जी हमेशा कैपिटल होगा, जी मस्ट बी कैपिटल, मस्ट बी, ठीक है। ये हमारे महंगे टाइपिस्ट की सस्ती सी गलती है, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इग्नोर कीजिए और इसी तरीके से इसको भी इग्नोर कर दीजिए, सो सिंपल। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ईगो, ईगोटिस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, ईगोटिस्ट। तो इसमें से ये जो टी है, इस टी का मतलब आप समझ लो टॉक, क्या समझ लो, टॉक। तो ऐसा इंसान जो हमेशा ईगो में ही बात करता है। मेरे पास 5 गाड़ी हैं, ठीक है, 4 बाइक हैं, 3 घर हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई इंसान जो ईगो में बातें करता है तो उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है। एल्ट्रिस्ट, बहुत ही बेहतरीन, ये क्वालिटी होनी चाहिए एल्ट्रिस्ट। और देख पा रहे होंगे कि इंसान की बात की जा रही है तो आई एस टी आ रहा है, क्या आ रहा है, आई एस टी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ नहीं था, ठीक है। एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट वो इंसान होता है, एल्ट्रिस्ट वो इंसान होता है जो किसी और का भला करने के लिए अपना बुरा कर देगा। निस्वार्थ इंसान, जो बिल्कुल भी स्वार्थी ना हो। जैसे कि किसी की हेल्प करनी है तो हम तेरी हेल्प करने को तैयार हैं, भले हमारा नुकसान हो जाए। तो ऐसे इंसान को कहा जाता है एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्ट्रुइस्ट। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट वो इंसान होता है जो अपना देश छोड़कर दूसरा देश चला जाता है, उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। याद रखना, ये भी आगे आप काम आएगा आपके, ठीक है। एमिग्रेंट वो इंसान जो अपना देश छोड़ के दूसरा देश चला जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि थियो या फिर थीस्ट का मतलब होता है गॉड। क्या होता है, गॉड। थीस्ट, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब होता है गॉड, गॉड, ठीक है। और ये जो ए है, ये ए रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव मीनिंग को, किसको, नेगेटिव मीनिंग को। तो गॉड और फिर ये ए से हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी का मतलब हो जाएगा अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो भगवान को ना माने। भगवान नेगेटिव, भगवान को न मानने वाला ही क्या कहलाता है, अथीस्ट कहलाता है, ठीक है। और यही होता कि ऐसा इंसान जो भगवान में भरोसा करता है, तो इसको क्या कर देते, पॉजिटिव कर देते, नेगेटिव वर्ड को हटाकर, तो वो क्या हो जाता, तो वो हो जाता थीस्ट। थीस्ट मतलब भगवान को मानने वाला, एथीस्ट भगवान को न मानने वाला, सो सिंपल। नेक्स्ट, फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, उस इंसान को कहा जाता है एमिग्रेंट। अभी समझाया मैंने, जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश चला जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, एमिग्रेंट बोलते हैं। एलियन तो होता है जो दूसरे ग्रह से आता है, ठीक है। विजिटर वो होता है जो कहीं पर घूमने जाता है। इमिग्रेंट, इसको भी आगे समझेंगे हम, थोड़ी देर में आने वाला है ये। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि ऐसी सरकार जिसको कौन चलाता है, जिसको चलाता है पैसा। क्या चलाता है, पैसा, या फिर पैसे वाले चलाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, तो ऑटोक्रेसी, एक ही इंसान शासन चलाने में लगा हुआ है, वही सरकार चला रहा है। ब्यूरोक्रेसी, हाई लेवल के जो जॉब करने वाले हैं वो चला रहे हैं। एरिस्टोक्रेसी, इसको भी आगे जानेंगे, ये इन वर्ड आपका इंतजार कर रहा है, आप देखते रहो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लूटो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जस्ट 150 साल पहले, ठीक है। क्या समझाया था कि प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ। क्या होता है, वेल्थ। प्लूटो का मतलब क्या होता है, वेल्थ। और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। और वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति, ठीक है। तो ऐसी सरकार जो किससे चलाई जा रही है, धन से चलाई जा रही है, तभी तो धनी बने हो, उनके पास धन है, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी इसका सही आंसर है। सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, ऐसा कोई इंसान जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहे, ऐसा कोई इंसान, सेल्फिश इंसान, सेल्फिश। यहाँ पर आप देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, सेल्फ। तो ये जो सेल्फ होता है, इस सेल्फ का मतलब होता है खुद। क्या होता है, खुद। तो ऐसा इंसान जो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता रहता है। ड्रगिस्ट कौन होगा, ड्रगिस्ट, ड्रगिस्ट, ठीक है। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, आप गलत समझ रहे हो। इस बात को हम बोलते हैं यू आर मिस्टेकन। क्या बोलते हैं, यू आर मिस्टेकन। मिस्टेकन बोलना है, सामने वाले से मत कह देना यू आर अ मिस्टेक, वो उसका गलत मतलब समझ लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना आपको। तो ड्रगिस्ट वो इंसान होता है जो ड्रग्स, ड्रग्स यानी कि दवाइयों को बेचता है,
ठीक है, तो वो ड्रगिस्ट हो जाएगा। ड्रामेटिस्ट इंसान की बात होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये आईएसटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ड्रामेटिस्ट वो इंसान होता है जो ड्रामा लिखता है। क्या लिखता है? ड्रामा। जैसे कि शेक्सपियर हैं, ठीक है, मिल्टन हैं, ये सब क्या है? ड्रामेटिस्ट हैं। और अपने यहाँ के महान की बात की जाए तो तुलसीदास हैं, वाल्मीकि हैं, ठीक है, वो भी ड्रामेटिस्ट हैं, वो तो महान लोग हैं। खैर, लिरिक या फिर लिरिक्स, इसका मतलब होता है गाने के बोल। क्या होता है भैया? गाने के बोल। तू हल्के हल्के बोल, गाने के बोल। तो गाने के बोल जो लिखने वाला इंसान होता है वो कौन होता है? वो होता है लिरिसिस्ट। क्या होता है वो? लिरिसिस्ट होता है। लिरिसिस्ट यानी कि गाने के बोल लिखने वाला। अब कौन बचा इसमें? घमंडी रह गया बस अकेला, घमंडी का सिर नीचा। तो ये जो ईगोइस्ट होता है इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो हमेशा अपने बारे में, अपने धन, पैसे, संपत्ति के मैं ये मैं वो, तो उस सोचने वाले इंसान को ईगोइस्ट कहते हैं। और ईगो में बात करने वाले इंसान को ईगोटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं। समझे आप या नहीं समझे? क्लियर है? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। आप समझ ही गए होगे भैया, होपलेस ऐसा इंसान होता है जिसको किसी चीज की आशा ही ना हो, जिसको कोई उम्मीद ही ना हो, जो बेचारा उदास हो, जिसको किसी चीज की उम्मीद ही ना हो, वो क्या हो जाएगा? होपलेस। डार्की, डार्की होता है नेगेटिव, अंधेरे से रिलेटेड होता है। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट वो इंसान है जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखता है, और डार्क साइड देखने वाला तो कैसा इंसान है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए वर्ड होता है पेसिमिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये बी, पेसिमिस्ट। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसी कोई चीज़, आदत जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुधरना नहीं चाहते, तो इसको क्या कहेंगे? रिपेयरेबल। ये ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जिसको हम ठीक कर सकें। और एक चीज़ और जान लेना कि ये जो एबल है, इस एबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। या फिर इसका मतलब होता है लायक। क्या होता है भैया? लायक। या तो योग्य होता है या फिर लायक होता है। अब इसमें आई आर लगा दिया तो ये आई आर करेगा नेगेटिव होने का काम। तो इररिपेयरेबल, रिपेयरेबल का मतलब हो गया सही होने लायक। इर लगा दिया इसमें तो ये हो जाएगा सही न होने के लायक। कुछ चीज़ें सही नहीं हो पाती ठीक है, तो वो हो जाएगी इररिपेयरेबल। क्या हो जाएगा? इररिपेयरेबल। ठीक है। कॉरेजिबल, कॉरेजिबल, ये जो कॉरेज है, इस कॉरेज का मतलब अगर आप ग्रामर में अच्छे लेवल पर पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि इस कॉरेज का मतलब होता है मिस्टेक। क्या होता है? इसका मतलब होता है मिस्टेक। ठीक है। और एबल, ये जो एबल है ना, जो एबल है, ये एबल या एबल, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? योग्य। तो ऐसी मिस्टेक जिसको सुधारा जा सके, ऐसी मिस्टेक जिसको सुधारा जा सके, वो क्या होता है? वो होता है कॉरेजिबल। क्या होता है वो होता है कॉरेजिबल। थोड़ा और साफ कर देते हैं इस वर्ड को जिससे कि आप स्पेलिंग इसकी क्लियर देख पाएं। यहाँ लिखते हैं कॉरेजिबल, यानी कि ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक जिसको सुधारा जा सके। अब ये जो कॉरेजिबल है तो इसका मतलब तो सिंपल सिंपल यही है कि ऐसी मिस्टेक जिसको सुधारा जा सके, लेकिन इस वर्ड को बना दिया नेगेटिव। क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। ठीक है, कि इनकॉरेजिबल का मतलब हो जाएगा, चलिए वर्ड को देख लेते हैं साफ सुथरा। तो इनकॉरेजिबल का मतलब हो गया ऐसी गलती जिसको सुधारा ना जा सके। ऐसी कोई गलती जिसको सुधारा ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं इनकॉरेजिबल। क्या बोलेंगे उसको हम? उसको हम बोलेंगे इनकॉरेजिबल। समझे आप? कॉरेजिबल जिसको सुधारा जा सके, और इनकॉरेजिबल जिसको सुधारा ना जा सके। अनड्यू फेवर्स, यानी कि ऐसे फायदे देना जो ठीक नहीं है, नेगेटिव रूप से फायदा देना। शोन बाय अ हाई ऑफिशियल, यानी कि एक अच्छी जगह पर काम करने वाला, एक ऊंची पोस्ट पर काम करने वाला, है ना, वो फायदा दे जो कि जायज ना हो, और किसको दे दे? अपने सगे संबंधियों को दे दे फायदा। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? रियलिज्म, इसका मतलब होता है सच्चाई। ठीक है। रिलेटिंग, इस रिलेटिंग का मतलब होता है किसी से संबंध रखना, रिलेटिंग। ठीक है, जैसे रिलेटिंग टू दिस दिस दैट दैट, साइंस वाले पढ़ते होंगे, इस चीज का उस चीज से संबंध है और उस चीज का किसी और से संबंध है, तो वो रिलेटिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट वर्ड इज एक्विंटेंस। एक्विंटेंस का मतलब होता है कोई परिचित।
क्या होता है? कोई परिचित, जिसको आप जानते हैं शक्ल से कि हाँ मैं इस इंसान को जानता हूँ, मैं इस इंसान को भी जानता हूँ, ठीक है, तो मैं इस इंसान को भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो एक्विंटेंस। लेकिन फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड वो इंसान होता है जिससे हमारा क्लोज रिलेशन होता है। एक्विंटेंस हम सिर्फ जानते हैं, मैं इनका नाम जानता हूँ, ये मेरा नाम जानते हैं, ठीक है, तो ये एक्विंटेंस हो गए और इनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन फ्रेंड, फ्रेंड ऐसा इंसान होता है जिसके साथ हमारा ज़्यादा कनेक्शन होता है, डीप कनेक्शन, ठीक है, इंटीमेट कनेक्शन, तो वो फ्रेंड होता है। एक्विंटेंस जो हमारा सिर्फ परिचित है और ज़्यादा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेपोटिज्म। क्या है भैया? नेपोटिज्म। ये जो नेपोटिज्म होता है इसका मतलब होता है सिर्फ अपने लोगों को, अपने जानकारों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को ही आगे बढ़ाना, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को फायदा देना ही क्या कहलाता है? कहलाता है नेपोटिज्म। क्या कहलाता है? नेपोटिज्म। तो इतनी आसानी से हम इतने सारे वर्ड्स को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.